हमारे जो NRLM की महिलाएं वहाँ पर हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए, ये देखिए पुष्प की वर्षा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी अग्रसर हो रहे हैं आगे के लिए, जहाँ पर लेजिम के साथ NRLM की टीम माननीय मुख्यमंत्री जी को अग्रिम क्रम में लेकर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हमारी जो लाडली लक्ष्मी की बेटियाँ हैं वो और ये देखिए तालियां एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी। और यहाँ पर देखिए ये लेजिम करते हुए हमारे नेपानगर जागृति कला केंद्र और NRLM की जो महिलाएं हैं वो लेजिम करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं। और अब हमारी लाडली लक्ष्मी की जो बेटियां हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, अपने मामा से मिलने के लिए, लाडली लक्ष्मी की बेटियां अब माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर प्रस्थान कर रही हैं और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगी लाडली लक्ष्मी की बेटियां। जिला प्रशासन की ओर से आश्वस्त करना चाहूंगा कि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। और ये बच्चियां जो हैं लाडली लक्ष्मी वो माननीय मुख्यमंत्री जी से अब मिलेंगी, अपने मामा जी से मिलेंगी। लाडली लक्ष्मी की जो सौगात है हमारे प्रदेश में दी गई माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, कि आज हम बेटियों को लाडली लक्ष्मी भी कहते हैं और उस योजना से वो लाभान्वित भी हो रही हैं। तो बेटियां अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगी, लाडली लक्ष्मी की बेटियां पुष्प वर्षा करते हुए हमारी NRLM की महिलाएं। एक एक पल देखिए हमारे लिए कितना गौरवान्वित करने वाला है। और हमारी बेटियां जो हैं वो हमारे बीच माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का हमारे बीच में आगमन। और ये बेटियां पहुंच चुकी हैं अपने मामा से मिलने के लिए। ये लाडली लक्ष्मी हैं जो अपने मामा जी से मिलने के लिए बेटियां पहुंच चुकी हैं और अपने मामा जी से देखिए उनको पुष्प देकर उनका वेलकम कर रही हैं, अपने मामा जी का स्वागत कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं लाडली लक्ष्मी। और इन लाडली लक्ष्मी के बाद इन लाडली लक्ष्मी की जो माताएं हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाई को अपने रक्षा सूत्र बांधेंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्षा सूत्र बांधने के लिए ये माताएं भी पहुंच चुकी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बहनें हैं, जो हमारे इस जिले की महिलाएं हैं। और ये रक्षा सूत्र बांधते हुए हमारे इस जिले की महिलाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बहनें हैं। रक्षा सूत्र के बाद हमारे महिला बाल विकास के अधिकारी जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को कलश भेंट करेंगी। रक्षा सूत्र का काम हमारा संपन्न हुआ, उन्होंने रक्षा सूत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को बांध दिया है। अब इसके बाद कलश लेकर भावना खेड़ेकर जी जो हमारी महिला बाल विकास के अधिकारी हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को कलश भेंट करेंगी। और यहाँ से मुख्यमंत्री जी कलश यात्रा में सहभागिता करेंगे। और ये कलश लेकर पहुंच चुकी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारे नगर की जो महिलाएं हैं, हमारे जिले की महिलाएं हैं। कलश यात्रा, जोरदार तालियां, कलश यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। कलश यात्रा, ये कलश यात्रा हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ, जोरदार तालियां। कलश यात्रा, माननीय मुख्यमंत्री जी कलश यात्रा में सहभागिता करते हुए और हमारी एक महिला अधिकारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी को कलश भेंट कर रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी कलश यात्रा में सहभागिता करते हुए और अब मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनका आगमन होगा। खुशी मनाओ। और कलश यात्रा आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें सहभागिता की जा रही है। तालियां एक बार जोरदार बनती हैं, तालियां, इतने लोग तालियों की आवाज। तो देखिए आप जो सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं ये तस्वीरें हैं कटनी से। कटनी में जहां पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कटनी वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जिला अस्पताल में नई बिल्डिंग का भूमि पूजन के साथ ही प्रदेश के सबसे ऊंचे रेलवे ओवर ब्रिज का आज लोकार्पण होने जा रहा है और इसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। आपने देखा है कि लोक संस्कृति की झलक भी यहां पर देखने को मिल रही है, जहां पर कलश यात्रा में भी सीएम शामिल हुए और इसी बीच उन्होंने यहां के जो पारंपरिक नृत्य हैं उस पर भी उसमें भी हिस्सा लिया। यहां पर जो छात्राएं थीं जो अपने मामा से मिलने पहुंची हुई हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। और देखिए जहां पर सीएम ने कटनी से जबलपुर जाने वाला जो ब्रिज है इसका लोकार्पण किया और साथ ही आज एक बड़ी सौगात मिली है
कटनी वासियों को, जहां पर जिला अस्पताल में नई बिल्डिंग का भूमि पूजन भी आज सीएम ने किया है। तो वहीं प्रदेश के सबसे ऊंचे रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण करते नजर आए सीएम। तो दिन बहुत खास है कटनी वासियों के लिए। 2 बड़ी सौगातें आज सीएम ने दी हैं। कटनी को विकास के काम सरकार देगी, लेकिन हम अपने कटनी को साफ, स्वच्छ और ऐसा सुंदर बना के रखेंगे कि लोग आए तो देखते ही रह जाए। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। बोलिए मिलेगा? तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे कटनी से, जहां पर सीएम ने भारत माता की जय के जयकारे भी लगवाए और साथ ही यहां पर बड़ी सौगात आज कटनी वासियों को मिली है। और चलिए अब अगली खबर का जिक्र करेंगे, बात करेंगे धार से बड़ी खबर की, जहां पर अनियंत्रित पुलिस वाहन पलट गया। एसडीओपी टीआई समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। धामनोद थाने के ग्राम तलवाड़ा के पास की पूरी घटना है। अगला टायर फटने से ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें पुलिसकर्मी घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। घायलों को अस्पताल में उचित इलाज दिया जा रहा है। बड़ी खबर धार से, अनियंत्रित पुलिस वाहन पलटा। एसडीओपी टीआई समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। अस्पताल भर्ती किया गया। धामनोद थाने के ग्राम तलवाड़ा के पास की घटना, अगला टायर फटने की वजह से यह हादसा हुआ। तो टायर फटने से हादसा हुआ है और इस हादसे में एसडीओपी टीआई समेत 4 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल भर्ती किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। बेकाबू पुलिस वाहन पलटा और इस हादसे में एसडीओपी टीआई समेत 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी है। तो ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि आसपास के लोग भी पहुंचे, मदद की गई। तुरंत अन्य पुलिसकर्मी भी यहां पर पहुंचे। सभी को जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, उचित इलाज दिया जा रहा है। बेकाबू पुलिस वाहन पलटने की वजह से हादसा हुआ है और जानकारी है कि टायर फटने के दौरान यह हादसा हुआ और इसके चलते जो पुलिस वाहन है वो पलट गया, जिसमें सवार अधिकारी और पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। तो धामनोद थाने के ग्राम तलवाड़ा के पास की पूरी घटना, टायर फटने की वजह से हादसा, वाहन पलटा और वाहन पलटने से एसडीओपी टीआई समेत 4 पुलिसकर्मी इस हादसे में जख्मी हुए हैं। तो कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो भी सामने आए हैं घटनास्थल के, जब वाहन पलटा। इस दौरान आसपास के लोगों ने जब देखा तो तुरंत पुलिसकर्मियों की मदद भी की गई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। और चलिए भोपाल से बड़ी खबर का जिक्र, जहां पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। वर्कशॉप पर चला प्रशासन का बुलडोजर। इनायतपुरा इलाके में चला बुलडोजर। अतिक्रमण की जमीन पर चलाई जा रही थी दुकान। सरकारी जमीन पर कब्जा कर यहां पर दुकान का संचालन हो रहा था। 6000 वर्ग फुट जमीन मुक्त कराई गई है। तो एक बार फिर से जिला प्रशासन, नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। इनायतपुरा इलाके में सरकारी जमीन मुक्त कराई गई है। अतिक्रमण किया गया था और यहां पर दुकान चलाई जा रही थी। जानकारी है कि 6000 वर्ग फुट जमीन मुक्त कराई गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। वर्कशॉप पर चला प्रशासन का बुलडोजर। इनायतपुरा इलाके में चला बुलडोजर। अतिक्रमण की जमीन पर चला दुकान चला रहा था। सरकारी जमीन पर कब्जा कर ये दुकान संचालित हो रही थी। 6000 वर्ग फुट जमीन को मुक्त कराया गया और संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए। जितेंद्र, एक बार फिर से देखा जा रहा है कि प्रशासन का बुलडोजर चला। जितेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार फिर से नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, जहां पर बुलडोजर चला है, पूरी जानकारी क्या है?
बिल्कुल, अगर बात करें तो ये जिला प्रशासन की कार्रवाई है और जिला प्रशासन ने एक अवैध कब्जे हटाया है, जहां पर बड़े लंबे समय से अतिक्रमण किया गया था। ये पूरे कोलार की अगर बात करें तो एसडीएम कोलार ने ये कार्रवाई की है और जो हजारों एकड़ जमीन पर इन्होंने कब्जा किया था, तकरीबन 6 एकड़ की जमीन पर कब्जा कर इन्होंने एक ऑटोमोबाइल शॉप बना रखी थी, जिसे आज जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने ढहा दिया। तो कह सकते हैं लगातार ताबड़तोड़ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। तो ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला। अगली खबर बिलासपुर से, जहां नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। निगम की सामान्य सभा की बैठक हो रही थी और इस बैठक में हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्षद के टोकने पर महापौर नाराज हो गए। कांग्रेस पार्षद रामा बघेल के टोकने पर नाराज होकर सदन छोड़कर बाहर आ गए महापौर। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सामान्य सभा की बैठक चल रही थी। नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। सामान्य सभा की बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षद के टोकने पर महापौर काफी नाराज हो गए। कांग्रेस पार्षद रामा बघेल के टोकने पर नाराज महापौर सदन छोड़कर बाहर आ गए। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। तो कांग्रेस पार्षद के टोकने पर महापौर इतने बिगड़ गए कि वे सदन छोड़कर बाहर आ गए। काफी देर तक हंगामा चलता रहा और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद जुड़ गए। विनोद, आखिर ऐसा क्या बोल दिया कांग्रेस पार्षद ने जिसकी वजह से महापौर इतना भड़क गए? देखिए, दरअसल प्रश्नकाल के बाद जो है महापौर ने भी सवालों के जवाब पे वो तो दे चुके थे, लेकिन उसके बाद महापौर की बोलने की बारी थी और फिर चूंकि राज्य सरकार की ओर से विधायक के रूप में शैलेश पांडे को भेजा गया था, वो अपना पक्ष रखने वाले थे। उससे पहले बजट भाषण होता, उससे पहले महापौर को जो है आसंदी से कहा गया था कि जो भी समस्याएं आज निगम में आई हैं उनका वो समाधान करने के लिए अपना जवाब पेश करें। और जिस दौरान वो जवाब पेश कर रहे थे, उसी दौरान जो पार्षद हैं रामा बघेल, उनके द्वारा कुछ आपत्ति की गई और टोका टिप्पणी की गई, जिसको लेकर के महापौर ने आपत्ति दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि क्योंकि वो जवाब दे रहे हैं सदन में, इसलिए वो खामोशी से बात को सुने। प्रश्नोत्तर काल में वो अपनी पूरी बात को रख चुके हैं। उसके बाद इस तरह की टोका टाकी ठीक नहीं है और यही वजह है कि काफी ज्यादा हंगामा शुरू हो गया। और हंगामा शुरू होते ही महापौर जो गुस्से में आ गए और उन्होंने वहीं पर अपना जवाब रोकते हुए वो सदन से बाहर चले गए। चूंकि मामला काफी ज्यादा गर्मा गया था, इस वजह से सभापति ने तुरंत सभा को स्थगित कर दिया 4:15 बजे तक के लिए और अब दूसरी बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। चूंकि मामला काफी गर्माया हुआ है, तो ऐसी संभावना है कि स्थगित होने के बाद अब जब दोबारा कार्यवाही शुरू होगी तो सभापति के द्वारा भी ये कोशिश की जाएगी कि मामले को शांत कराते हुए सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो अब मामला शांत करके आगे की कार्रवाई की कोशिश की जा रही है। तकरीबन 1 घंटे तक विधानसभा की जो सदन की कार्रवाई थी उसे स्थगित करना पड़ा। यहाँ पर नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक हो रही थी और इस दौरान सदन में जमकर हंगामा हो गया। तमाम सवालों के जवाब महापौर दे चुके थे और जब उनके बोलने की बारी आई तो यहाँ पर कांग्रेस पार्षद के टोकने पर महापौर काफी भड़क गए और वे नाराज होकर सदन से बाहर आ गए और इसी बीच देखा गया कि जमकर हंगामा हुआ। काफी देर तक हंगामे के आसार रहे। तकरीबन 1 घंटे तक सदन की जो कार्यवाही है उसको स्थगित करना पड़ा और अब दोबारा से सदन की कार्रवाई को शुरू करने की कोशिश की जा रही है। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम का। हमारे साथ सहयोगी सुमित भी लाइव जुड़े हुए हैं। सुमित, ओवर टू यू। चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में अपराधियों के ठिकानों पर मामा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। दतिया में भी 2 बदमाशों के ठिकानों को जमींदोज किया है प्रशासन के बुलडोजर ने। इन बदमाशों पर अतिक्रमण कर मकान बनाने का आरोप था। कार्रवाई लगातार जारी है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुरैना में भी कार्रवाई हुई। यहाँ रेप और हत्या के आरोपी का घर जमींदोज कर दिया गया। दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। सबलगढ़ थाना क्षेत्र के खिरकाई गांव में कार्रवाई हुई। खबर जबलपुर से, जहां पर एमपी हाई कोर्ट ने एमपीपीएससी 2019 के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा परिणामों को निरस्त कर दिया है। गड़बड़ी पाए जाने पर एमपी हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। फैसला सुनाया जिसमें एमपीपीएससी 2019 के प्रारंभिक परीक्षा परिणामों को
कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने सरकार और एमपीपीएससी को निर्देश दिए हैं कि 2019 की प्रारंभिक परीक्षा परिणामों को पुराने नियमों के तहत फिर से जारी करेंगे और उसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। आइए अब सीधे रुख करते हैं, सीएम भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं। गोरेलाल वर्मा जी, गिलानी जी, चावड़ा जी, सुंदर जोगी जी, वाह सका अभी जिंदा है। उपस्थित सब साथी में भारतीय जनता पार्टी के नेता मतलब समझ नहीं आते कि ये चुनाव बोलन का भाषण का आदान जनता बतावन का ये समझ नहीं आता। 7 तारीख हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता मन जिला विधायक में विरोध कर पाते हैं, समर्थन कहा अभी के घोषणा पत्र जारी करेंगे शुरुआत करके। उपचुनाव में कभी घोषणा पत्र, अरे कोनो चुनाव रहा है, वार्ड के चुनाव होते तब वो जाके कैंडिडेट देते कि मैं वार्ड जीतूं तो फलाना फलाना काम लगता रहूं। खैरागढ़ के चुनाव होते, अभी नगरीय निकाय चुनाव हुए तब वो घोषणा पत्र जारी हुई। पंचायत चुनाव होते कैंडिडेट घोषणा पत्र जारी करते, विधानसभा लोकसभा होते तब वो हमारे कहे ये खैरागढ़ में यशोदा वर्मा जीती थे, अगर 24 घंटा के भीतर में खैरागढ़ जिला बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता मन रमा सिंह ने पूछा, बोला तो 3 साल हो गए और बोला 3 बार मौका मिलेगी से 15 साल, लेकिन खैरागढ़ जिला नहीं बना। इसको वो दबाव रखना चाहता इस खैरागढ़। खैरागढ़ जिला बनी, कलेक्टर के ऑफिस हुई, एसपी का ऑफिस हुई, वन विभाग के कार्यालय हुई, जिला चिकित्सालय खुली, जिला शिक्षा अधिकारी बैठी, कतेक कार्यालय खुली, कतेक निर्माण कार्य हुई, कतेक जन रोजगार मिली। और खैरागढ़ अब जिम्मेदार लाए आशीष छापा, अगर जिला बनी तो कतेक विकास हो। खैरागढ़ बनी सेमा अब दूसरा कार्य गांव को 3 जब कैसे खैरागढ़ जिला बनी तो मनरेगा बंद हो जाए। रमन सिंह जी एक खुद जिला बनाया है कंवरधरा बड़ौदा बाजार ला, तो कहा वहां के मनरेगा काम बंद हो, समझ ही नहीं आती मल्ला। एक जन मंत्री एक बड़े जान दादरा भारतीय हुलूदी समाज के गौरव प्रहलाद पटेल लले 6.25 फुट हमारे मन बहुत अच्छा संबंध है। आते ही छत्तीसगढ़ के पत्रकार के लपेटा में आ गया। पत्रकार कुछ पड़ी 2500 रुपये समर्थन करो तो विरोध करो था। वो थे छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार दिवालिया करते हैं। मतलब 25 रुपये दे था तो हमारी सरकार में घाटा हो, मतलब ही तो मैं विधानसभा के रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, बिंदुमोहन अग्रवाल सबने विधानसभा में कर्जम तो बाद छत्तीसगढ़ लेकिन हाँ मैं कर्जा हूं, लेकिन मोर किसान के मुड़ में बोझा नहीं रहना चाहिए कर्जा के।
₹200 जेल के वो लोग पूरा करूं। भैया कुछ भैया मुख्यमंत्री भैया कर फल लो रमन सिंह में तकलीफ ये है बिल्कुल तो ध्यान रखिए जय कुमार को जी पूरा ध्यान रखिए जाएगा, चिंता मत। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में रामचरितमानस के बाद अब भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। सीएम शिवराज ने इसका ऐलान किया। उनका कहना है कि सेकेंड ईयर के सिलेबस में भगवत गीता को शामिल किया जाएगा। तो इसी के साथ ही खबरों में इतना ही। मुझे मेरी सहयोगी रिनू और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।